जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो क्या होता है एंड उसका फंक्शंस के बारे में पूरा का पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, तो जो आपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था स्मूथ मसल्स, उसी के जैसा आपको पढ़ने के लिए आया है कार्डियक मसल्स। तो पूरा का पूरा आज जानकारी लेंगे कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो क्या होता है। तो माय नेम इज चिंटू कुमार यादव, आपका और हम सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो क्या होता है ना। तो बच्चा आपको सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स एक दूसरे से वो मिलता है, एक दूसरे से वो रिलेशन रखता है। जो थोड़ा बात आपने स्मूथ मसल्स में पढ़ा था वही बात थोड़ा सा आपको कार्डियक मसल्स में आएगा पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। क्या बच्चा आपको पता है अभी कि कार्डियक मसल से कैसा कैरेक्टर को शो करता है। तो ये कैरेक्टर जो शो करता है बोथ स्मूथ का और स्ट्रेटेड मसल्स दोनों का कैरेक्टर शो करता है। कौन? कार्डियक मसल्स करता है। फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्लियर होता है। सेकेंड पॉइंट, कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ branches, fibers and the branches join to form a network. Most VVI point of cardiac muscles number second। देखिए यहां पे आपको अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स का, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा हम बात करेंगे। इधर बच्चा जो क्या होता है कि कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स जो होता है वो बच्चा किससे बनता है ना। तो ये बनता है आपका कार्डियक सेल से नहीं, बल्कि ये बनता है आपका कार्डियक ब्रांचेज से, और कार्डियक ब्रांचेज जो होता है ये बनता है आपका कार्डियक फाइबर से। तो सर इसका मतलब समझ में नहीं है। देखो जैसे अगर बात करते हैं कार्डियक मसल्स को, समझा रहे उसको ध्यान से समझोगे तो कार्डियक मसल्स जो होता है वो हमारे होता है हार्ट में। हमारा जो हार्ट होता है ना बच्चा, उसमें कौन सा मसल्स होता है। अब इसे ये जानो कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें कौन सा मसल्स होता है, तो कार्डियक मसल्स होता है। उस कार्डियक मसल्स की और अंदर जाओ है ना, जो कार्डियक मसल्स जो आपका बना हुआ है उसको और स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा कार्डियक ब्रांचेज, है ना। क्या कार्डियक ब्रांचेज? तो आपको कुछ इस टाइप से यहां पे हम थोड़ा सा फिगर को ड्रा करते हैं, ठीक है। यहां पे एक, यहां पे आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड एक और ले लो, ठीक है, इसको भी ये कर दो। थर्ड वाला ये कर दो, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है कि ब्रांचेज होता है। हम थोड़ा पूरा का पूरा इसको सटा दिए हैं, एक दूसरे के क्लोज आ गया है। इसको थोड़ा और हम अच्छे से बनाएंगे, है ना। देखिए एक आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड हम ये ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड हम ये लेते हैं। चलो भाई, अब ये आपका बहुत ही अच्छे से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ ब्रांच निकला हुआ होता है, यहाँ से कुछ ब्रांच निकला हुआ होता है, ठीक है। फिगर थोड़ा बच्चा रफ होगा, बट आपको क्या करने हैं, समझने हैं। आपको क्या करने हैं, समझने हैं, है ना, फिगर्स। अब देखो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है आपका।
है ना। तो देखिए यहाँ पे हार्ट में क्या है, कार्डियक मसल्स है। अब देखो ये क्या है, कार्डियक ब्रांचेज, बहुत सारे फाइबर क्या है एक दूसरे से यहाँ पे क्या है कनेक्ट है, बहुत सारे फाइबर एक दूसरे से क्या कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में होता है ना, वो कार्डियक मसल्स का और यूनिट लाओगे क्या होगा, कार्डियक ब्रांचेज हो जाएगा। अगर इसको अलग करोगे तो यहाँ पे आपका ये एक क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, कार्डियक फाइबर। यानी कि आप बोल सकते हो कि कार्डियक फाइबर से कार्डियक ब्रांच एंड कार्डियक ब्रांच से क्या बन जाएगा, कार्डियक मसल्स आपका क्या होगा, बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया है ना, क्या है समझ में कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका कार्डियक मसल्स का बच्चा, तो कार्डियक मसल्स जो होता है वो आपका किससे बनता है, कार्डियक ब्रांचेस से। कार्डियक ब्रांचेज जो होगा वो कार्डियक फाइबर से, फाइबर ये हो गया है ना, या ये बोल सकते हो कि बहुत सारे कार्डियक फाइबर जो होगा वो मिलकर कार्डियक ब्रांच बनाएगा, कार्डियक ब्रांच से क्या बनाएगा, कार्डियक मसल्स। थोड़ा सा टाइम लगा और इसको एक्सप्लेन किए है ना, अच्छे से समझ में आया आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच। अब देखो कार्डियक मसल्स जो है वो किससे बना हुआ है, ब्रांच से, है ना, कंपोज्ड ऑफ ब्रांच फाइबर एंड द ब्रांचेज ज्वाइन टू फॉर्म अ नेटवर्क। अब ये बताओ कि सारी ब्रांच जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट है और नेटवर्क के रूप में, हाँ सब क्या है एक दूसरे से नेटवर्क के फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ। तो आपका बचा सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नंबर थर्ड पॉइंट, ईच फाइबर और सेल इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा। जैसे ये यहाँ पे क्या है, एक फाइबर है, पूरे के पूरे कार्डियक मसल्स का एक फाइबर। ये फाइबर जो है वो आपका सराउंडेड जो होता है वो सार्कोलेमा से होता है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सर सेल जो सराउंडेड होता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है, उसी टाइप का क्या होता है कि एक सार्कोलेमा होता है ना, जो पूरे के पूरे फाइबर सेल को, है ना, फाइबर या बोल सकते हो कि कार्डियक मसल्स का जो सेल होता है वो सराउंडेड किया रहता है, कौन, सार्कोलेमा। नंबर थर्ड पॉइंट, नहीं नंबर फोर्थ पॉइंट, द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कार्डियक मसल्स आर फिल्ड विथ abundant लूज कनेक्टिव टिश्यू सप्लाई विथ ब्लड कैपिलरीज। फिर से देखो क्या बोले, द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स का इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ना वो क्या होता है, लूज होता है। क्यों लूज होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो होता है वो क्या करता है, सप्लाई करता है ना। अब जैसे ये बताओ यहाँ पे ये सेल है और ये सेल है, इसके बीच में बताओ गैप है कि नहीं है ना, गैप है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस है। बच्चा इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो क्यों हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस क्यों आया, इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए आया क्योंकि बीच में वहां पे ब्लड कैपिलरीज क्या होगा कि एंट्री करेगा, और ब्लड कैपिलरीज अगर एंट्री करेगा तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होगा, लूज होगा, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द कार्डियक मसल्स ऑकर इन द हार्ट। ये चीज आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया था कि अगर कार्डियक मसल्स की बच्चा बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका हार्ट में होता है। तो ये बच्चा हम लोग पढ़ लिए कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो आपका क्या होता है। एंड अब आते हैं इसका फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट फंक्शंस है कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, है ना। ये क्या करता है कि रैपिडली का बोल सकते हो फास्ट, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो क्या करता है, फास्ट करता है। आप कभी देखे होंगे हार्ट को, है ना, कभी देखे होंगे हार्ट को कि हार्ट जो पंप करता है तो इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है ना। यानी कि इसका क्या होता है कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। तो इसका क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होगा वो रैपिडली मतलब होता है तुरंत, जल्दी, फास्ट होगा, है ना। एंड सेकंड फंक्शन इसका द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल से
हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका मतलब बच्चा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, या बोल सकते हो कि कार्डियक मसल्स जो होता है इसका फंक्शंस जो होता है वो क्या होगा, इसका फंक्शन सेकंड पॉइंट ये होगा कि ये रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो करता है ना, उससे हेल्प होता है ब्लड को पंप करने में, है ना। अब ये बताओ कि अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अगर ना करे, है ना, तो ब्लड का पंपिंग होगा, नहीं हो पाएगा। और बच्चा ब्लड का अगर क्या होगा कि पंपिंग अगर नहीं होंगे, है ना, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और ब्लड का सर्कुलेशन अगर क्लोज हो जाएगा, आपको तो पता है कि सारे हमारे बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका क्लोज होगा, हम लोग का फंक्शन जो होगा वो बंद हो जाएगा, है ना। तो सेकंड फंक्शंस क्या है कार्डियक मसल्स का, कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के कारण ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शंस भी कंप्लीट हुआ एंड कार्डियक मसल्स जो है बच्चा वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो कार्डियक मसल्स से क्या सीखे, इसका मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कार्डियक मसल्स, एक बार आपको क्विकली रिवीजन कराते हैं कि बच्चा कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। कार्डियक मसल्स होता है वो क्या करता है, दोनों कैरेक्टर्स को करता है, स्मूथ का एंड स्ट्रेटेड का। कार्डियक मसल्स जो होता है वो किससे कंपोज होता है, ये आपका ब्रांच्ड फाइबर से, एंड ये क्या होता है किसका, ब्रांच्ड फाइबर से नहीं, ये कंपोज जो होता है वो आपका किससे होता है, कार्डियक ब्रांच से होता है ना। और कार्डियक ब्रांच किसका बना होता है, कार्डियक फाइबर से। और सब एक दूसरे से क्या होता है कि नेटवर्क में क्या होता है, एडेड होता है। इच फाइबर और सेल इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा, यानी कि कार्डियक मसल्स का हर एक सेल जो होगा वो सार्कोलेमा से क्या होता है कि सराउंडेड होता है। इसका इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वो लूज होता है। क्यों लूज होता है, क्योंकि उसमें ब्लड कैपिलरी जो होता है बच्चा क्या होता है कि सप्लाई होता है। कार्डियक मसल्स जो होता है, अच्छा बच्चा ये पॉइंट आपका गड़बड़ा गया, ये पॉइंट हम नहीं बताएं। देखिए इसमें क्या बताया गया कि कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। फिर से एक बार सुन लो, रिवीजन करवा रहे थे, एक यहाँ पे पॉइंट करवाया था, गड़बड़ाया नहीं था, ये पॉइंट को हमने पास कर दिया, ये पॉइंट हमने नहीं आपको बताया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कार्डियक मसल्स जो होता है ना, कार्डियक मसल्स होता है, जैसे देखो ये कार्डियक मसल्स, तो इसमें क्या बताया, लाइट एंड डार्क बैंड, है ना। देखो यहाँ पे एक बैंड बना दी, 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 है ना। ये शायद आपको हमने स्केलेटल मसल्स में ये चीज आपको हमने बताया है ना, कि वहां पे भी बैंड होता था, डार्क एंड लाइट बैंड होता था। अब देखो ये वाले को आप क्या बोलोगे, ये वाले को बोलोगे डार्क, है ना, ये वाला क्या है, डार्क। और बाकी का ये व्हाइट जो पार्ट है वो क्या है, लाइटेड है। फिर देखो डार्क है, फिर लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है ना। तो अल्टरनेट में बच्चा इसमें क्या होता है कि बैंड होता है, और वो बैंड जो होता है डार्क एंड क्या होता है, लाइटेड बैंड होता है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे एक बेनिफिट्स हुआ कि क्विकली रिवीजन जब करवा रहे थे तो यहाँ पे एक जो पॉइंट छूटा हुआ था वो भी आपको क्या करवा दिया गया, कंप्लीट करवा दिया गया, है ना। फिर आपको फंक्शंस तो पता है, ये क्या करता है, ये इस टाइप का मसल्स होता है जो क्या होता है बच्चा, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के कारण ही ब्लड को पंप करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कार्डियक मसल्स जो है वो समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब बच्चा कि आपका मस्क्यूलर टिश्यू जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू की बात करते हैं कितने टाइप में बटा था, 4 टाइप में, और 4 टाइप का 2 टाइप आज एनिमल टिश्यू का यहाँ पे होता है समाप्त। और कल आप लोगों के लिए एनिमल टिश्यू का 3rd टाइप जो होगा, है ना, वो लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। 3rd पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू के लिए
पढ़ाई करते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।